हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे C++ लैंग्वेज के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर्स का इस्तेमाल इतने अच्छे तरीके से विथ एग्जांपल कि एक ही वीडियो काफी हो, इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। देखिए, जहां तक इंट्रोडक्शन की बात है तो बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है वो बिट लेवल ऑपरेशन परफॉर्म करता है इंटीजर्स के ऊपर। अब ये बिट लेवल इंफॉर्मेशन जो ये परफॉर्म करता है, तो इसके लिए सबसे पहले इंटीजर के वैल्यूज को, दिए गए वैल्यूज को, इसको बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करना होता है। तो हम लोग सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट भी करेंगे और कैसे आउटपुट क्या आएगा। अपने पास जो ऑपरेटर्स है उसमें पहला ऑपरेटर है बिटवाइज एंड, जिसके लिए हम लोग सिंबल एम्परसेंड सिंबल का यूज करते हैं। दूसरा ऑपरेटर है बिटवाइज और, जिसके लिए पाइपिंग सिंबल का यूज होता है। तीसरा ऑपरेटर है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, जिसके लिए पावर सिंबल का यूज होता है। जो शिफ्ट के साथ अगर आप 6 प्रेस करेंगे ना तो वो वाला सिंबल आ जाएगा। चौथा जो अपने पास ऑपरेटर है वो है बिटवाइज नॉट, और पांचवा ऑपरेटर है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, और लास्ट और छठा जो ऑपरेटर है वो है बिटवाइज राइट शिफ्ट। यहां पे देखिए, अगर बिटवाइज नॉट को देखा जाए तो सिर्फ यही एक ऐसा ऑपरेटर है जो एक ऑपरेंड के साथ काम करता है, मतलब ये यूनिरी ऑपरेटर है। बाकी का जितना भी ऑपरेटर है वो बाइनरी ऑपरेटर है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं बिटवाइज एंड के बारे में। बिल्कुल ध्यान से आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करेंगे, एक ही वीडियो काफी होगा। देखिए, बिटवाइज एंड ऑपरेशन जो है वो दो इंटीजर के बीच यूज होता है। अब इसका मतलब सबसे पहले मैं एक INT ले लूं, एक B ले लूं। अभी दो वैल्यू मैं ले लेता हूं। सपोज मैंने पहला वैल्यू लिया 7 और दूसरा लिया 4। तो चलो, A में मैंने 7 रख लिया और B में मैंने 4 रख लिया। ओके, और मुझे देखना है कि आप ये बताओ सी आउट, है ना, ENDL, कि भाई A एंड B का आउटपुट क्या आएगा। अब पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं ध्यान से। देखिए, बिटवाइज एंड, इसका कहना है कि जहां पे दोनों बिट 1 होगा वहां मैं 1 दूंगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका कॉन्सेप्ट है कि जहां पे 1 और 1 मिलेगा वहां पे मैं 1 दे दूंगा। इसके अलावा जो भी जगह है ना वहां पे मैं 0 दूंगा। ये मेन हाईलाइटेड पॉइंट है। तो अगर हम लोग देखें 7 और 4 को, तो 7 का जो बाइनरी होगा वो 1 1 1 हो जाएगा। कैसे निकालना है? तो 7 को आप डिवाइड करोगे 2 से, 2 3 6, एक रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को ऊपर लिखना, फिर 3 इधर आया, 2 से 3 को डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, 1 आ गया, 1 1 1। ठीक है, उसी ढंग से अगर आप देखोगे 4 को बाइनरी में कन्वर्ट करके तो 1 0 0 आएगा। तो अब इन दोनों के बीच एंड ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो देखो, मैंने क्या बोला, जहां पे दोनों बिट 1 होगा वहां पे ये 1 देगा। दोनों बिट कहां पे 1 आ रहा है? देखो, इस पोजीशन पे 1 आ रहा है। बाकी अगर पहले पोजीशन को देखा जाए तो एक 1 है, दूसरा 0 है, दूसरे में 1 है, 0 है, तीसरा जो पोजीशन है उसी में 1 1 है, तो वहां पे 1 आया, बाकी जगह 0 आ गया। तो आपका आउटपुट क्या आया? 1 0 0। अब इसको अगेन आपको कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में। तो 1 0 0 को कन्वर्ट डेसिमल में कैसे करोगे? ऐसे कर लेना, बहुत सिंपल सा चीज है। 1 2 4, ये 4 आ जाएगा रिजल्ट। 1 × 2 × 2 ऐसे करके बढ़ना है, तो रिजल्ट आपका 7 और 4 का 4 आ जाएगा। तो हम लोग इसको यहां पे कमेंट लाइन में 4 लिख देते हैं और इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि क्या A एंड B ने 4 दिया जब A का वैल्यू 7 है और B का वैल्यू 4 है। अब देखो, यहां पे A एंड B, आपको इसको ब्रैकेट के अंदर रखना है। ठीक है, अब आप इसको कंपाइल एंड रन कराओ। देखो, ये सब चीज, हालांकि यही चीज अगर आप C में लिखते हैं ना printf के साथ, तो अगर आप बिना ब्रैकेट के भी आप इसको लिखते तो काम आपका हो जाता है। लेकिन देखो, यहां पे रेस्ट्रिक्शन है, तो मैंने पहले इसीलिए बिना ब्रैकेट के लिखा कि आप लोग देख लो कि एरर आता है, नहीं तो बाद में कमेंट में आता है कि भाई मैंने तो लिखा लेकिन ऐसा नहीं आ रहा। देखो, यहां ब्रैकेट देना है, देखो 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि बिटवाइज और कैसे परफॉर्म, बिटवाइज एंड कैसे परफॉर्म करता है। अब देखो, सेकेंड ऑपरेटर है बिटवाइज और, जिसके लिए पाइपिंग सिंबल का इस्तेमाल होता है। इसका कहना है कि जहां पे कोई भी एक बिट 1 होगा मैं 1 दूंगा, मतलब मैं 0 तभी दूंगा जब दोनों बिट 0 होगा, अदरवाइज मैं क्या दे दूंगा भाई? तो मैं दे दूंगा 1। ठीक है,
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां दोनों जीरो है वहां मैं जीरो दूंगा, अदरवाइज मैं 1 दे दूंगा। अब सपोज कि मैंने 7 और 4 ही रखा है, तो 1 1 1 हो गया 7 का बाइनरी और 4 का बाइनरी हो गया 1 0 0। तो देखो यहां पे तीनों ही जगह पे कोई एक बिट 1 है। पहले पोजीशन पे पहला बिट 1 है, दूसरा 0 है, दूसरे पोजीशन पे पहला बिट 1 है, दूसरा 0 है, और तीसरे पोजीशन पे तो दोनों ही बिट 1 है। तो यहां तीनों ही बिट में 1 1 आ गया। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी टू डेसिमल, तो 1 2 4 4 2 6 7 आ जाएगा। मतलब यहां पे अगर आप पाइपिंग सिंबल लगाते हो तो ये आउटपुट 4 ना के 7 आएगा। आप देखो इसको कंपाइल एंड रन करके, तो आप पाओगे कि यहां पे 7 ही एज एन आउटपुट आ रहा है। अगर ए में 7 है, बी में 4 है तो ठीक है। दूसरे वैल्यूज के साथ भी आप लोग यही लॉजिक पे एग्जीक्यूट करके देखना। अभी अपने पास तीसरा ऑपरेटर है बिट वाइज एक्सक्लूसिव ऑर। देखो बिट वाइज एक्सक्लूसिव ऑर का कहना है कि जहां पे दोनों बिट डिफरेंट होगा, ठीक है, जहां पे दोनों बिट डिफरेंट होगा, ये चीज ध्यान देना, वहां मैं 1 दूंगा। मतलब देखो अगर 0 और 1 होगा तो भी 1 दूंगा, एंड 1 और साथ में 0 होगा तो एक बिट, तो भी मैं क्या दूंगा 1 दूंगा, एल्स 0 दूंगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो पॉइंट है, जहां पे दोनों बिट डिसिमिलर होगा मैं 1 दे दूंगा, और जहां पे भी दोनों सेम होगा, मतलब या तो दोनों 1 हो या तो फिर दोनों 0 हो, वहां पे मैं 0 दे दूंगा। तो अभी अगर 7 4 को ही हम लोग देखें तो 7 का बाइनरी 1 1 1 है, 4 का 1 0 0। तो देखो पहले पोजीशन पे एक 1 है एक 0 है, बिल्कुल डिसिमिलर है, 1 आ गया। दूसरे पोजीशन पे भी 1 0 है, 1 आ गया। लेकिन तीसरे पोजीशन पे देखो दोनों बिट सेम है, 1 1 है। अगर 0 0 भी होता तो भी 0 आता है, यहां दोनों बिट 1 1 है, 0 ही आएगा। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 4 4 तो खत्म हो जाएगा, तो 1 2 मतलब 3 आएगा इसका आउटपुट। तो अगर हम यहां पे एक्सक्लूसिव और यूज करें, और इसको कमेंट में मैं 3 लिख दे रहा हूं, अब देखो इसको एग्जीक्यूट करा के तो आप पाओगे कि यहां पे 3 आ जा रहा है। अब देखो इस केस में ऐसा लग रहा है ना कि 7 - 4 3 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है बिट के ऊपर, बिट के पोजिशनिंग के ऊपर, ठीक है। अब जो चौथा अपने पास ऑपरेटर है, बिट वाइज ऑपरेटर है, वो है बिट वाइज नॉट। एकमात्र ऐसा ऑपरेटर जो बाइनरी ऑपरेटर ना होके यूनरी ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये सिंगल इंटीजर पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। इसको 2 ऑपरेंड नहीं चाहिए, इसको सिंगल ऑपरेंड चाहिए। और ये क्या करता है ना कि 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए इसको इन्वर्टर के नाम से भी जाना जाता है, या कंप्लीमेंटर के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने कहीं एक वैल्यू 4 रखा, तो 1 0 0 है, चलो 4 कहां है भाई, तो बी में है, तो मैं यहां ऐसे यूज करूंगा नॉट बी। अच्छा, यहां पे नॉट बी, नॉट के लिए क्या है, एस्केप के नीचे वाला बटन जो है वो आप लोग प्रेस कर दोगे, आपका नॉट लिखा जाएगा। अब ऐसे हम लोग यूज करते हैं, तो देखो अभी बिना हम लोग ब्रैकेट के यूज कर रहे हैं, तो नॉट बी, बी का वैल्यू क्या है भाई, तो 4 है, 4 मींस 1 0 0। तो 1 0 0 पे जब नॉट लगा तो 0 का 1 हो गया, ये 0 का भी 1 हो गया, और ये जो 1 है इसका 0 हो गया। तो अगर इस 1 0 0 का जो 0 1 1 आया, इसको हम लोग वापस से डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 1 2 4 मतलब 3 आएगा। तो इसका आउटपुट 3 ही आना चाहिए। देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूं, तो आप देखोगे नॉट बी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने नॉट ए नहीं लगाया, नॉट ए में तो 0 ही आ जाएगा। अब देखो ये -5 दे रहा है, क्यों भाई, मैंने तो कहा कि यहां पे 3 देगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये 2's कंप्लीमेंट को 2's कंप्लीमेंट के हिसाब से ये परफॉर्म करता है, तो आप इसका 2's कंप्लीमेंट निकाल लेना, तो आपके पास -5 ही आएगा, ठीक है। 2's कंप्लीमेंट आपको निकालना होगा। अब देखो अपने पास पांचवा जो बिट वाइज ऑपरेटर है वो है बिट वाइज लिफ्ट शिफ्ट, जिसके लिए 2 बार लेस देन सिंबल का यूज होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या है ना कि ये दिए गए नंबर को, जैसे मान लो कि मैंने एक इंटीजर लिया, एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने 5 रखा, चलो यहां पे मैंने int x ले लिया जिसमें मैंने 5 रखा। अभी देखो इससे बहुत अच्छा फॉर्मूला भी निकलेगा, और मैं चाहता हूं कि इस x के वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा, इस x के वैल्यू को 2 बिट लेफ्ट शिफ्ट करो। अभी बहुत ध्यान से समझिएगा, 5 मींस 1 0 0,
1245 हो गया है ना, 100। अगर इसको हम लोग 8 बिट में लिखे तो 101 जो है इसके पहले हम लोग 5 जीरो ऐड कर देंगे तो 5 और 3 8 हो जाएगा। लेकिन अब लेफ्ट शिफ्ट होना है 2 बिट से, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से 2 बिट बाहर हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 000101 और राइट हैंड साइड में आपको 2 बिट जीरो ऐड कर देना है क्योंकि 8 बिट का मामला है। तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे ना तो ये आ जाएगा 20। अब देखो 2 बिट से आपने जब लेफ्ट शिफ्ट किया तो क्या आ गया, 4 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। देखो इसको कंपाइलर करो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर आता, देखो यहाँ 20 आ गया है। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, समझिए बात। यहां पे तो अगर मैं सपोज कि मैंने 0 बिट से किया तो ये तो 0 बिट से करना मतलब सेम चीज रह जाएगा। अगर मैं 1 बिट से करूंगा तो ये डबल हो जाएगा। 2 बिट से क्या होगा, 2 गुना हो गया ना। यहां क्या हो जाएगा, एक्चुअली होता क्या है ना कि जो नंबर है ना, वो जो भी नंबर आपका, मैं कमेंट लाइन में लिख दे रहा हूं कि x में एक्चुअली क्या आ जाता है, x इंटू 2 टू द पावर, जो भी आप पोजीशन दे रहे हो, पोजीशन जितने पोजीशन से आप लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो। तो जब मैंने 0 से इसको किया शिफ्ट तो 5 क्यों आया, देखो x में क्या है, 5 है। 5 गुना 2 टू द पावर 0 मतलब क्या हुआ, 5 गुना 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 मतलब ये हो गया आपका 5 गुना 1, क्योंकि किसी भी नंबर पे जब पावर 0 होता है तो क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है, 1 हो गया। अब यहां पे यही चीज समझना है, ध्यान देना, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। अगर 1 बिट से करते हो तो 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। अगर आप यहां पे 2 बिट से करते हो तो यहां 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 5 इंटू 4 हो जाएगा, मीन्स 20 हो जाएगा। अब यहां पे 40 होगा, क्यों भाई, तो 3 बिट से कर रहे हो तो इसका मतलब है 2 टू द पावर 3 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 8 मतलब कि 40। तो आपका ये मेन, आपका ये लॉजिक निकल गया। अभी पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं ये फॉर्मूला आपका हमेशा काम देगा। आप गेट के एग्जाम में बैठो या नेट के एग्जाम में बैठो या किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में बैठो, देखो 5 10 आपके पास सिंपल आउटपुट है, 5 10 20 40। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसका बेसिक फॉर्मूला ये है, बस क्वेश्चन देखा और यहां से आपको सीधा ऑप्शन चुन लेना। अगर ये फॉर्मूला याद है तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन दिमाग में करना है। ओके, चलिए लास्ट और छठा जो ऑपरेटर अपने पास है वो है बिट वाइज राइट शिफ्ट, जिसके लिए हम लोगों को 2 बार ग्रेटर देन का यूज करना होता है। चलो मैंने x में रखा 16, सपोज 16, क्योंकि वैल्यू देखो कमेगा। अब इस 16 को, अब ध्यान देना, अब वैल्यू क्या है, 16 है। एक्चुअली ये क्या करता है ना, अभी ध्यान समझना, 16 मींस 16 का मतलब हो गया 1 0 0 0 0। 8 बिट में ये हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 0। जब आप राइट शिफ्ट करोगे, मान लो आपने किया इसको राइट शिफ्ट 2 बिट से, तो 2 0 बाहर हो जाएगा और 2 0 लेफ्ट राइट हैंड साइड से, और 2 0 क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जुट जाएगा, है ना। तो जब राइट हैंड साइड से बाहर होगा तो पोजीशन जो है ना, वो सबका पोजीशन घटेगा, तो ये वैल्यू जो है ना डिक्रीज कर जाएगा। मतलब देखो ये एक्चुअली x बाई 2 टू द पावर पोजीशन हो जाएगा। जैसे मैंने 0 बिट से किया तो ये 5 बाई 2 टू द पावर 1 होगा। चलो यहां मैंने 5 बाई 1 5 ही होगा। अगर 16 है तो 16 ही रहेगा। आप समझना इस चीज को, ये 16 ही रहेगा। ओके, क्यों भाई, क्योंकि 0 बिट से शिफ्टिंग हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इसको 1 बिट से शिफ्ट करते हो तो 16 बाई 2 टू द पावर पोजीशन, तो 16 बाई 2 टू द पावर पोजीशन का मतलब हो गया 16 बाई 2, मतलब ये हाफ हो गया, 8 हो गया इसका आउटपुट। इसी ढंग से
अगर आप इसको 2 बिट से करते हो तो 16 टू द पावर 16 बाई 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब है 16 बाई 4 हो जाएगा, तो ये चला आएगा 4। तो सिंपल सा ऑपरेशन। तो यहां पे ये आउटपुट आपका क्या आएगा, 4 आएगा। इसी ढंग से अगर 16 बाई हम लोग यहां पे 2 टू द पावर 3 करते हैं तो 16 बाई 8 हो जाएगा, मतलब कि ये आ जाएगा 2। यहां पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहां पे आउटपुट लिख रखा है। अब चलो इसको हम लोग पहले एग्जीक्यूट करा लेते हैं, कंपाइल एंड रन। तो आप देखोगे 16842 यही आना चाहिए। देखो ध्यान से, तो ये फॉर्मूला आपका 16। अच्छा देखो, मैंने यहां पे एक्चुअली शिफ्टिंग किया, राइट शिफ्टिंग, मैंने ऑपरेटर ही नहीं चेंज किया। आप देखो इसको थोड़ा सा एक बार ऑपरेटर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी तो ये 2 गुना ही होगा। चलो अच्छा हुआ कि वो भी फॉर्मूला आप लोग एक और कॉम्बिनेशन के साथ आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग राइट शिफ्ट कर लेते हैं। तो अब आप देखो यहां क्या आ रहा है, 16 देन 8 देन 4 देन 2। सिंपल है। इसका मतलब है कि जहां लेफ्ट शिफ्ट से वैल्यू 2 टू द पावर पोजीशन से गुना होता है, वहीं राइट शिफ्ट से वैल्यू जो है ना वो 2 टू द पावर पोजीशन से बाई होता है, घटता है। अगर 2 टू द पावर पोजीशन से घटाने में आपका वैल्यू फ्लोट में आए ना तो नियरेस्ट इंटीजर आप ले लोगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे C++ में बिट वाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म करता है। यहां पे सिर्फ एक चीज हम लोगों को ध्यान देना है कि बिट वाइज नॉट जो है वो यूनियरी ऑपरेटर है और ये आउटपुट में 2's कंप्लीमेंट को लेता है। और 6 तरह के आपके पास बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का ये बिट वाइज ऑपरेटर्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल जिसका नाम साइबरटेक कैंपस नवादा है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल बटन को हो सके तो हिट कर दे ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे, ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक्स अलॉट।